हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट। और जैसा कि आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चंस आ रहा है और कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या सर टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, ऑब्वियसली बात है, जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है तब से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म्स के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। ठीक है, और अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप आफ्टर 4 ईयर के बाद 25% का जो क्राइटेरिया है फिर से उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ही आप एज ए परमानेंट के तौर पर जा सकते हैं और अपनी जो सर्विस हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए दे सकते हैं। बट उसके बाद ही सारी चीज़ें ये क्लियर हो पाएगी कि आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं या भी अदर जो भी आपका ड्रीम है, स्पोर्ट्स खेलना है आपको, जो भी आप अपने आपको ये चीज़ देखते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है आफ्टर 4 ईयर के बाद, तो भी ये कहना एकदम सही नहीं होगा कि पैरा एसएफ के क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, क्योंकि पहले की बात अलग थी। पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उससे हमें क्लियरली पता था कि हाँ इस तरीके से प्रोसेस होती हैं, आप इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, और मैंने पहले बताया भी था कि आप फाइनली 3 टाइप से आप पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा एक खुद स्टूडेंट्स हैं सोहन सिंह राजपूत, जो कि ऑलरेडी एज ए पैरा एसएफ हैं। सो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो पहले तक सीमित थी, बट अब चेंजेस हो गया है रूल्स एंड रेगुलेशन। बट फाइनली अगर हम बात करें आज का जो आपका कॉमन क्वेश्चन है कि मोस्टली बच्चे अग्निपथ की जगह टीए में अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और टीए को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है वो आप सभी, और मैं जब भी वीडियोस लाता हूँ टीए के रिगार्डिंग तो आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बहुत अच्छे से वॉच करते हैं और बहुत अपना इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मेजोरिटी हैं अभी भी वो अग्निपथ की तो है ही सही, बट जो स्टूडेंट्स ओवर एज हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं टीए को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो आपका ही ये क्वेश्चन बार बार है कि क्या टीए ज्वाइन करने के बाद सर पैरा एसएफ में जा सकते हैं। तो देखिए, इसका मैं आपको एक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप पूरी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि यस आप टीए ज्वाइन करके पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है कि टीए का जो एक एज क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स मिनिमम अगर हम बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स हैं। ठीक है, सो इसमें हर एक एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, बंदे हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और सिलेक्ट भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर 20 साल के 23 साल या 25 साल के बंदे इसमें सिलेक्ट होते हैं, नहीं। टीए में ये देखने में आ रहा है अभी लास्ट कुछ सेंटर पे कि 32-33 ईयर के भी कैंडिडेट्स ने टीए ज्वाइन किया है, अपना रेस मारा है और वो आज कहीं ना कहीं परमानेंट बेसिस पर काम कर रहे हैं टीए के अंदर। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप, एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सो देखिए, अगर आप पैरा एसएफ बनना चाहते हैं तो पैरा एसएफ की भी कुछ ना कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, और जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताते हुए आपको कि अगर आपको टीए मान लो आपने 3 तरीके से ज्वाइन किया, अगर आप अगर आप क्लर्क बन गए हैं, या फिर आप अगर ट्रेड्समैन में हो, या फिर आप जीडी में हो, तो टीए में एक ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जो फिजिकल होता है सभी ट्रेड का उसके नंबर्स काउंट होते हैं। मतलब अगर क्लर्क में जा रहे हैं तो आपको 100 नंबर का फिजिकल काउंट होता है, ट्रेडमेंट्स में अगर जा रहे हैं तो 100 नंबर का, और जीडी में तो जीडी और ट्रेडमेंट्स ऑब्वियसली बात है इंडियन आर्मी में भी मिलता था, बट क्लर्क और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट ये ऐसी ट्रेड है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता था फिजिकल। ठीक है, बट टीए में अगर आप क्लर्क की वैकेंसी भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लस पॉइंट है। सो अगर आप तीनों ट्रेड्स के माध्यम से भी ज्वाइन करते हैं तो आप अंदर टीए के लिए उसके पैरा एसएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो एज क्राइटेरिया है ना पैरा एसएफ का, अगर आपने टीए ज्वाइन किया तो वो मैक्सिमम आपका 25 ईयर ही होगा। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि टीए में हर एक ग्रुप के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है 25 एक एज क्राइटेरिया रखना। जिस तरीके से हमारी जो एवरेज एज थी 32 ईयर्स, उसको डाउन कर दिया है, 26 तक ला दिया है, और ये बोला जा रहा है कि ये एज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एक रेगुलर सर्विंग सोल्जर्स है उसके लिए भी जो एवरेज है 32, वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है अगर आप पैरा एसएफ ज्वाइन करेंगे तो पैरा एसएफ तो पावरफुल फोर्सेज होती हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली बात है आपका जो भी फिजिकल मापदंड है वो कहीं ना कहीं और इससे हाई होने वाला है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो
एज है इसीलिए एज को कम किया गया है टीए में कि सिर्फ 25 तक वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आप टीए ज्वाइन करके भी पैरा में जा सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपका 100 का फिजिकल, तो ऑब्वियसली बात है आपका टीए में सिर्फ और सिर्फ 100 का ही फिजिकल होता है, 88 का कोई रोल नहीं है टी में, ठीक है। सो आई थिंक ये जानकारी जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे अब आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो यही उम्मीद करेंगे कि आप अगर टीए ज्वाइन करते हैं, अगर आपकी एज 25 के बिलो हैं तो आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द टीए की वैकेंसीज आए और जो भी टीए का वेट कर रहे हैं लंबे समय से, जितने भी हमारे यूथ, उन सबको मौका मिले अपनी प्रतिभा दिखाने का और चयन होकर टीए में ज्वाइन करके देश की सेवा के लिए जाएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।